Back button. 41% progress. 134.1 OT available. Selected. 4617. Record. 0007. Home button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 205 लेकर के, थोड़ा देर से ही सही। आज है 10 जनवरी 2023 मंगलवार। आज विश्व हिंदी दिवस भी है, तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक तिल चौथ का व्रत भी है जो माताएं बच्चों के लिए किया करती हैं, तो इसके लिए भी सभी को शुभकामनाएं, बधाई। इसके अलावा देश दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। बहुत से लोगों के ज़िंदगी में खुशी का दिन भी होगा और बहुत सारे लोगों को आज के दिन सफलताएं भी मिली होंगी। तो कुल मिला के आप सबको इस सब के लिए बधाई। जब हम मेहनत करते हैं और सफलता मिलती है तो उससे ज़्यादा खुशी कुछ और हो नहीं सकती। और ऐसे में जब रिकॉर्डिंग क्लब ने भी एक कदम आगे बढ़ाया, जो कि कदम अपने आप में बहुत बड़ा कदम था, बहुत ही चुनौतीपूर्ण निर्णय था। और रिकॉर्डिंग क्लब ने नहीं बल्कि रिकॉर्डिंग अजमेर ने कि 2017 में जब लगभग सभी संगठन नोटबंदी की मार झेल रहे थे, ऐसे में फरवरी 2017 से सालाना मेल मिलाप का कार्यक्रम, जिसे हम सशक्तिकरण सम्मेलन के नाम से जानते हैं, करने का निर्णय लिया। उसके तहत फिर पहला कार्यक्रम पुष्कर अजमेर राजस्थान में हुआ, दूसरा उदयपुर राजस्थान में हुआ। और उदयपुर राजस्थान में जब ये कार्यक्रम हुआ साथियों, तो कुछ दबे स्वरों में, कुछ धीरे धीरे, कुछ खुल करके, कुछ बुलंद आवाज़ में, कुछ खामोशी के साथ, कुछ समझदारी के साथ, कुछ बहुत अच्छे लोग थे जो ये चाहते थे कि रिकॉर्डिंग क्लब का तीसरा कार्यक्रम राजस्थान के बाहर होना चाहिए। क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग अजमेर रहा नहीं, रिकॉर्डिंग क्लब बन गया है और रिकॉर्डिंग क्लब में अब देश भर के लोग हैं। और उदयपुर ऐसा कार्यक्रम था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्डिंग क्लब को स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। तो ऐसे में उदयपुर कन्वेंशन तो हो गया, उसके बाद 6 महीने भी बीत गए, लेकिन 6 महीनों में कहीं भी ज़रा भी उस कार्यक्रम के बारे में कोई चर्चा नहीं हो पाई। जो तीसरा कन्वेंशन हम करना चाहते थे, बल्कि चौथे कन्वेंशन की तैयारियां ज़रूर हो रही थी, वो भी मई 2019 में। दरअसल हम उसी को तीसरा मान करके चल रहे थे कि 3 साल पे तीसरा, और हमें भी उम्मीद नहीं थी कि ये तीसरा कन्वेंशन इतनी जल्दी और इतनी आसानी से संपन्न हो जाएगा, जिसकी की चर्चा मैं अब करने जा रहा हूं। लेकिन इस कन्वेंशन की चर्चा प्रारंभ करने से पहले इसकी पृष्ठभूमि थोड़ी सी जान लेना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मैं भी छत पर हूं और हमारे यहाँ भी चंदा मामा का इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि चांद को देखने के बाद ही महिलाएं भोजन ग्रहण करती हैं। बहरहाल जनवरी 2017 में ही विनोद गढ़वाल रिकॉर्डिंग क्लब की टीम के साथ जुड़े, मतलब रिकॉर्डिंग क्लब ग्रुप में जुड़े, और पुष्कर कन्वेंशन से ही वो करीब करीब टीम का हिस्सा बन गए। और रिकॉर्डिंग क्लब में टीम का मतलब वही होता है कि जो सबसे ज़्यादा काम करने लग जाए, जो हर एक गतिविधि में अपनी
उपयोगिता साबित करे वही टीम का हिस्सा है। ये कोई परंपरागत संगठन नहीं है जहाँ कोई अध्यक्ष हो, कोई महासचिव हो, कोई कुछ हो। और एक बात ये भी है कि जो काम करता है उसको लोग जानते भी हैं, जो काम नहीं करता है उसको लोग नहीं जानते। और काम करने का मतलब क्या है तो आप सब अच्छी तरह से समझते हैं। तो मैंने इस कहानी में पहले भी आपको बताया है कि मई 2017 में, बल्कि 30 अप्रैल 2017 या 1 मई 2017 रही होगी, उम्मीद करता हूँ 30 अप्रैल ही रही होगी। विनोद गढ़वाल जी ने एक रिटर्न में एक एप्लीकेशन व्हाट्सएप पर शेयर की कि मैं इतने इतने दिन अवेलेबल नहीं हूँ, ये हूँ वो हूँ, मैं किसी कार्यक्रम में व्यस्त हूँ। तो वो बात बड़ी अच्छी लगी मुझे। मतलब आमतौर पर हम कहाँ संगठनों को इतना सीरियसली लेते हैं, और रिकॉर्डिंग क्लब तो जबकि एक संगठन था भी नहीं, ये तो केवल महज एक व्हाट्सएप ग्रुप था। तो उनकी निष्ठा, उनका समर्पण देख करके किसी का भी अभिभूत होना लाजमी है, मैं भी हुआ। लेकिन होता ये है कि होता ये है कि मई जून के दिनों में 41% progress bar middle 134.1 selected 46 record button 0655 06 button ये चंदा मामा दिख गए और बीच में ये व्यवधान उसी का है था। चांद की पूजा हो गई। तो मई जून में आमतौर पर विनोद जी के यहाँ छुट्टियां होती हैं, एमपी में, मतलब मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग में, और उनका घूमने फिरने का कार्यक्रम रहता है। और 2017 की बात कर रहा हूँ मैं, अभी ध्यान देना आप, अभी 18 पे नहीं आया। मतलब ये जो भूमिका जो मैं बता रहा हूँ आप सबको, 2017 में कोई इतना काम भी नहीं था, इतनी कोई व्यस्तताएं भी नहीं थी, और इतनी कोई भागदौड़ भी नहीं थी कि बार बार फ़ोन पर बात की जाए, एक दूसरे को परेशान किया जाए। तो वो मई जून का समय निकल गया। लेकिन 2018 आते आते परिस्थितियाँ अलग थी। अब विनोद जी की स्थिति और ज़्यादा गंभीर और ज़्यादा मजबूत हो चली थी इस टीम में। जैसा कि मैंने आपको बताया कल भी कि जो अकाउंट वगैरह हमने खोला उसमें भी उनका बड़ा योगदान रहा, आर्थिक रूप से भी, और इसके अलावा भी मध्य प्रदेश तक रिकॉर्डिंग क्लब को जन जन तक पहुंचाने में, उस सब में। लेकिन अब हुआ ये कि ये जो 20 मई 2018 वाला कार्यक्रम था, वहां तक उनसे चर्चा हुई, लेकिन उस कार्यक्रम के बाद अगले 40 दिनों तक विनोद जी से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं हो पाया। संपर्क करने की कोशिश भी की तो भी नहीं हुआ। करीब करीब ये समझिए कि वो गायब से हो गए। और अभी भी मुझे ये समझ में नहीं आया कि भाई मई जून के महीनों में इनका ये हमेशा का एक रहता है कि इन छुट्टियों का आनंद उठाया जाए, जो कि आमतौर पर लगभग सभी का रहता है। अब मैं खुद कहीं जाता नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे लगा यार इतना लंबा कौन कहाँ जाता होगा। तो कोई संपर्क नहीं हुआ। कोशिश भी की कई बार कॉल करने की। अब इस बात पर इतना मैं ज़ोर नहीं दे रहा हूँ कि उन्होंने मुझे पहले बताया था या नहीं बताया था, लेकिन जो भी है, मतलब बातचीत सामान्य रूप से ही समाप्त हुई थी जब भी हुई थी मई में। और वो अपने काम में व्यस्त, मैं अपने काम में व्यस्त, तो पता नहीं था कि ठीक है क्या है प्रोग्राम क्या नहीं, और होगा तो भी अब मुझे याद भी नहीं है। ऐसे में विनोद जी से कोई संपर्क नहीं। 6 महीने बीत चुके हैं। अगला कन्वेंशन अगर एमपी में है तो फिर मन में ये था कि यार अगर अगला कन्वेंशन मान लो दिसंबर में ही करना है, तो फिर अगला हमने मई में तय कर दिया है, तो फिर इन दोनों के बीच में गैप बड़ा कम रह जाएगा।
लेकिन इन सब प्रश्नों का कोई जवाब नहीं था। इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं था मेरे पास। और एक कटु सत्य यह भी है दोस्तों, आज परिस्थितियां ज़रूर बहुत अच्छी हैं, बहुत अलग हैं, और आज तो चिंता करने की इतनी ज़रूरत नहीं, लेकिन तब 2018 तक, उसके बाद तक भी, काफ़ी बाद तक भी परिस्थितियां ऐसी थी कि अगर मैं चिंता करूं किसी कार्यक्रम की तो ठीक, मैं किसी कार्यक्रम के लिए पहल करूं तो ठीक, अन्यथा फिर वो कार्यक्रम हो तो भी ठीक और ना हो तो भी ठीक। अब ऐसे में मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो हाथ पैर मारे जाएं या चुपचाप बैठा जाए। लेकिन तभी, जैसा कि हमेशा इत्तेफाक होता है, एक इत्तेफाक हुआ, और जो मैंने आपको कहा था पिछली कहानी में कि एक फ़ोन आया, और उस फ़ोन ने तीसरे कन्वेंशन के होने का रास्ता करीब 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 साफ कर दिया। जो राह थोड़ी धुंधली थी, थोड़ा उसमें कुछ रुकावटें लग रही थी, या उसके बारे में कुछ ख़ास अपडेट नहीं था, लेकिन यहाँ से 30 जून 2018 से वो परिस्थितियाँ बन गई। अब आप सोच रहे होंगे फ़ोन किसका आया। निश्चित रूप से विनोद जी का तो नहीं ही था, क्योंकि उनसे तो संपर्क भी नहीं हो पा रहा था और उनका भी कोई फ़ोन नहीं आ रहा था, और निश्चिंत भी था कि ठीक है, चलो जब भी वो अपने मतलब कंफर्ट जोन में आएंगे, जब भी वो घूम फिर करके आएंगे तो बातचीत हो ही जाएगी कभी ना कभी। कोई ख़ास ऐसा वो भी नहीं था, तनाव वाला मुद्दा भी नहीं था कि यार कि बात नहीं हो रही है, काम अटक रहा है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, हो जाएगी, ये मान करके चल रहे थे। और ज़िंदगी में वैसे भी बहुत उतार चढ़ाव भी चल रहे थे उन दिनों, वो आपको मैंने पहले बताए ही हैं। इधर संस्थाओं में इधर उधर शिकायतें हो रही हैं, कोई एप्लीकेशन लिख करके दे रहा है, कोई आरोप झूठे ही लगा रहा है, कोई नीचा दिखाने में लगा हुआ है, पारिवारिक समस्याएं घर में बताया था मैंने आपको, जो परेशानियां चल रही थी। तो ऐसे में फिर कुछ सोचने का मन भी किसका करता है। बस यही था कि रिकॉर्डिंग का कार्य ही ठीक से हो जाए, यही सोच करके उस समय चल रहे थे। लेकिन तभी 30 जून 2018 को, उस समय विनोद जी के साथ जिस व्यक्ति का परिचय हुआ था पुष्कर कन्वेंशन में, जिनको कि हम मानते थे कि हाँ भाई एमपी के हैं सब लोग और ठीक है, साथ साथ काम कर रहे हैं, शिखा दुबे जी का मेरे पास कॉल आया। अब शिखा दुबे जी का कॉल क्यों आया, उसके 2-3 कारण हैं। जब हम मध्य प्रदेश में कार्यक्रम के बारे में सोच रहे थे या बातें कर रहे थे, या जिस भी वक्त विनोद जी और उनके टीम के साथियों के मुंह से ये बात निकली थी मध्य प्रदेश वाली, तो ये था कि हम करेंगे, कोशिश पूरी करेंगे मध्य प्रदेश में ही करने की। संभावना भी यही है कि हम मध्य प्रदेश में आमंत्रित करें, और ये भी संभावना है कि हम चाहे इंदौर में बुलाएं, चाहे देवास में बुलाएं, कहीं भी बुलाएं। तो इंदौर के कौन? विनोद गढ़वाल जी। देवास की कौन? शिखा दुबे जी। तो सब अपने अपने प्रयासों में लगे हुए थे, विनोद जी अपने प्रयास में, शिखा जी अपने प्रयास में। लेकिन ऐसे में शिखा जी का कॉल आता है कि सर एक जगह मिली है हमको, यहाँ पर कोई पंचायत भवन था या क्या था, कुछ था, और वहाँ पर हम कार्यक्रम कर सकते हैं, तीसरा कन्वेंशन। मैंने कहा देखिए शिखा जी, बहुत अच्छी बात है ये तो, धन्यवाद, आपने अगर जगह ढूंढी और आप लोग प्रयासरत थे और आपको जगह मिल भी गई और आपको लगता है कि वो जगह कार्यक्रम के लायक है, लेकिन ज़रूरी ये है कि विनोद जी के पास मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी है। अगर हमें कार्यक्रम करना है तो आपको मुझसे पहले उनसे बात करनी चाहिए। शिखा जी ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल उनसे बात कर लेते हैं। उसके बाद में फिर विनोद जी और शिखा जी की बातचीत हुई,
और फिर विनोद जी का मुझे कॉल आया कि संदीप भाई देवास से, मध्य प्रदेश से ये अपडेट है। मैंने कहा बहुत अच्छा अपडेट है विनोद जी, और अपन को निश्चित रूप से इस पर आगे बढ़ना चाहिए। और इस बारे में फिर 41% progress वहाँ bar. Hit the से last screen recorder. 134. Selected. Record button. 1522. 15 home button. जब ये अपडेट आया विनोद जी और शिखा जी की तरफ से, और एक साथ जब बात हुई दोनों से ही, और लगा कि सब कुछ ठीक है, तब फिर हम देवास कन्वेंशन पर आगे बढ़े। और फिर कैसे कैसे प्लानिंग हुई, क्या हुआ, वो सब मैं आगे बताऊंगा आपको। और कोशिश रहेगी कि देवास कन्वेंशन से जुड़ी हुई भी जितनी घटनाएं मेरे से जुड़ी हुई हैं या मुझे जितनी याद हैं वो मैं बता सकूं आपको। और एक अच्छी बात ये भी है दोस्तों, इस तरह से जब हम कहानी पुरानी जब याद करते हैं अपने जीवन की, हम चाहे किसी को सुनाएं या ना सुनाएं, लेकिन जब हम कहानी रिकॉर्ड करते हैं तो हमें अचानक से ऐसा लगता है यार कि हमें सब कुछ याद है, लेकिन जब घटनाओं को जोड़ने का सिलसिला शुरू होता है तब लगता है कि गड़बड़ हो रहा है, कुछ भूल जाते हैं। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस कहानी को सुना करके मुझे ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है या मेरा दिमाग कोई बहुत अच्छा है। मैं तो बिल्कुल एवरेज किस्म का व्यक्ति ही हूँ याददाश्त के मामले में। लेकिन घटनाओं को जोड़ करके चीज़ें याद आने लगती हैं, और जब एक घटना याद आती है तो फिर बाकी की घटनाओं पे जब जोर डालते हैं हम तो काफ़ी सारी चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से याद आने लगती हैं। तो इस कहानी को सुनाने से मेरा अपना व्यक्तिगत फ़ायदा पता ये है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे वो सारी की सारी घटनाएं मेरी आंखों के सामने आ गई हों, या ऐसा लगता है जैसे वो कल ही की बात हो। और इस तरह से कहीं ना कहीं लंबे समय तक अगर हम घटनाओं को याद करते रहें, पुरानी घटनाओं को, मुझे नहीं पता ये सही है या नहीं, लेकिन जानकार लोग यही कहते हैं कि अगर इस तरह से हम घटनाएं जब याद करते हैं तो हमारी याददाश्त आसानी से कम नहीं होती है। क्योंकि अक्सर उम्र बढ़ने के बाद आपने देखा होगा, ये बीमारी एक है, उसका नाम पता नहीं क्या, इंसोम्निया या ऐसा कुछ नाम है उसका, मुझे ठीक से याद नहीं है। ऐसी कुछ है जिसमें हम याददाश्त हमारी ख़त्म हो जाती है, हम भूलने लगते हैं चीज़ों को, जल्दी जल्दी भूलने लगते हैं। लेकिन अगर हमारी मेमोरी शार्प करनी है तो हमें घटनाओं को याद करते रहना चाहिए। ये सभी करके आप देखिए, आप सब करके देखिएगा, शायद आपको चीज़ें याद आने लगेंगी। अब एक के साथ दूसरी घटना को जब जोड़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आज की कहानी थोड़ी लंबी हो गई है और काफ़ी आपको बोरिंग भी लग रही होगी, लेकिन ये सब भूमिका मेरे लिए बताना ज़रूरी था आप सबको, ताकि इस कहानी को मैं आगे जब जारी रखूं तो ये चीज़ें आपके जहन में रहें। और देवास कन्वेंशन की बातें शुरू हो गई हैं, इस दौरान बीच बीच में और भी कुछ याद आएगा तो ज़रूर बताएंगे। याद तो आता ही है, देवास कन्वेंशन अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक और विशेष बात यह है कि इस देवास कन्वेंशन के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हुई मेरे साथ व्यक्तिगत तौर पे भी कि हो सकता है, अभी चलो सस्पेंस रखते हैं, उसको आगे सुनाएंगे। लेकिन हंसी भी आ रही है और अजीब भी लग रहा है। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप को दोस्तों ख़रीद लीजिए, 26 जनवरी से उसकी कीमत बढ़ जाएगी। सहयोग राशि दरअसल हमारे लिए तो है वो बढ़ जाएगी, 499 हो जाएगी, अभी 249 है। और अब लगातार उस पर बुक्स अपलोड की जा रही हैं। धीरे धीरे हर एक कैटेगरी को फिल करने का इरादा है, तो आप लोग उस ऐप को देखिए, लोगों तक पहुंचाइए। और अगर आर्थिक समस्या है तो भी संपर्क कीजिए रिकॉर्डिंग क्लब ऑफिस में 7737868659, क्योंकि आर्थिक समस्या की वजह से किसी का काम नहीं रुकना चाहिए। बस यही निवेदन है, यही आग्रह है। और चलिए फिर कुछ और खुशखबरियाँ लेकर के जल्द ही हाजिर होंगे आप सबके बीच में। आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं फिर, धन्यवाद। रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।